देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। क्षेत्र पंचायत अहलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा में मनाया गया दधियोत्सव। सीतापुर जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत अहलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा में अरविंद कुमार प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर टिकरा जार के घर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की झांकी मनाई गई थी, जिसका दधी उत्सव कार्यक्रम 2 सितंबर सोमवार सोमवती अमावस्या को नन्हे मुन्ने भैया बहनों द्वारा सजीव झांकी तैयार करके पूरे गांव और टिकरा चौराहे जार गांव होते हुए हनुमान जी के मंदिर पर कुटी में समापन किया गया। इसके बाद भैया बहनों ने बहुत सुंदर ढंग से कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष नाटक प्रस्तुत किया। उसके बाद रात्रि के कार्यक्रम में शाहजीपुर से आए कलाकारों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष रास लीला का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर ढंग से किया और दर्शकों का मन मोह लिया। कृष्ण जन्म की कथा का सारांश बताते पंडित वरुण कुमार मिश्र ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। मनु वैवस्वत के मनवंतर 28वें द्वापर युग में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा के कारागार में आज से 5126 वर्ष पूर्व रोहिणी नक्षत्र और जयंती नामक योग में क्षत्रिय कुल के चंद्रवंश में 3112 ईसा पूर्व हुआ था। आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, तू जिस बहन को बड़े प्यार से भेजने जा रहा है उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। इस कारण कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। कृष्ण का बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारिका आदि जगहों में बीता। कृष्ण ने कंस को मारकर अपने माता पिता और अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त कराकर उन्हें मथुरा का राजा बनाकर राज तिलक किया। भगवान ने 14 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज्य करते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे कि एक बहेलिया ने धोखे से उनके पैर के तलवे में बाण मार दिया। उस समय उनकी उम्र 125 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर का अंतिम संस्कार पांडवों ने किया। वैदिक रीति रिवाज से क्या कहते हैं कि उनका शरीर जला नहीं, उसके बाद उनके शरीर को समुद्र में फेंक दिया गया था। जिस स्थान पर तीर लगा था वह स्थान गुजरात में सोमनाथ के पास मौजूद है। वहाँ आज भी हजारों साल पुराना पीपल का पेड़ भी मौजूद है। इसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है और बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान श्री कृष्ण के मुस्लिम भक्त हैं सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान, जो भगवान के भक्तों में से एक हैं। अमीर खुसरो 11वीं शताब्दी के बाद इस्लाम भारत में तेज़ी से फैला। आलम शेख रीतिकाल के कवि थे। उमर अली, नसीर मसूद, नवाब वाजिद अली शाह आदि बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग भी भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को मानकर उनके आदर्शों पर चलने का संदेश देते हैं। जन सुश्रुति के अनुसार श्री कृष्ण का रंग ना तो काला था ना ही नीला। उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था। उनके बहुत से नाम थे, कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारिकाधीश आदि नामों से जाने जाते थे। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रुक्मणी ने देह त्याग दिया और जामवती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका के बचे हुए लोगों को लेकर लौट पड़े। अर्जुन के द्वारिका से जाते ही समुद्र में द्वारिका को डुबो दिया। इसके बाद इसके साथ ही कलयुग पृथ्वी पर आ पहुंचा। श्री कृष्ण ने समाज की कुरीतियों का विरोध करके उन्हें मिटाया। बड़े बड़े राक्षसों को मारकर समाज के लोगों को दुष्टों का नाश करने की प्रेरणा दी। समाज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर समाज और देश का काम करने लगे।
गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज अहलिया।